राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम
राम बोलो, राम राम राम। रामं लक्ष्मणपूर्वजम् रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवम् गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाक्जातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वाक्जातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सब संतन की, बोलिए उमापति महादेव की। ओम नमः
कृपाल भज मन हरण भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुण। नवकंज लोचन कंज कंज पद कंजारुण। नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण। अमित छवि नव नील नीरव सुंदरम। कंदर
संकट मोचन के प्रांगण में स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज के सानिध्य में एवं जगत आधार जगदात्मा रघुकुल तिलक प्रातः स्मरणीय भगवान राम के सानिध्य में विराजमान देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, आप सभी के हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और साथ ही ये निवेदन करते हैं कि आज 7 दिवसीय राम कथा की गंगा में हम सभी गोता लगाएं और इस शुभ संध्या में तृतीय सत्र का शुभारंभ हम सभी मिलकर के करें। आइए सबके जीवन को धन्य बनाने वाली मां गंगा, जो हम सभी को पावन करती है, हमारे पाप हरती है, उस गंगा के किनारे जो सूर्य तनया है, जो यमुना के नाम से इस धराधाम पर प्रकट है, ऐसी कर्मयोग की प्रतीक मां यमुना के तट पर एवं सद्ज्ञान सद्भाव की प्रतीक मां सरस्वती के तट पर हम सभी मानसिक रूप से पहुंचे। आज प्रयागराज में हम सभी संगम के किनारे आनंद लेते हुए इस कथा का शुभारंभ करेंगे। कल हम सभी ने राम कथा के बारे में, वो स्वामी तुलसीदास जी के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। आज की कथा जिन वक्ताओं के और जिन श्रोताओं के माध्यम से प्रारंभ होती है, उनका वंदन करते हुए हम सभी कथा धारा की ओर बिना समय गंवाए चल पड़े। मित्रों, इस कथा के 4 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। चारों वक्ताओं के लिए ये कथा सरोवर जैसी है और सरोवर के 4 घाट होते हैं। उसी तरह से चारों वक्ता इस मानस सरोवर के चारों घाट पर विराजमान हैं। एक घाट पर वक्ता के रूप में स्वयं भगवान शिव हैं और श्रोता के रूप में जगत जननी आद्य शक्ति मां पार्वती विराजमान हैं। एक घाट पर वक्ता के रूप में काकभुसुंडी जी महाराज हैं और श्रोता के रूप में पक्षीराज गरुण जी विराजमान हैं। तीसरे घाट पर महर्षि याज्ञवल्क्य वक्ता के रूप में विराजमान हैं और मुनि भरद्वाज श्रोता के रूप में विराजमान हैं। और चौथा घाट जिसपे कोई श्रोता नहीं है, सिर्फ वक्ता है, उस घाट पर वक्ता के रूप में स्वयं भगवान के भक्त तुलसीदास जी विराजमान हैं। और ये कथा वो किसी और को न सुना करके स्वयं अपने मन को सुना रहे हैं। स्वांतः सुख के लिए उन्होंने इस कथा को लिपिबद्ध किया है और अपने ही मन को वो सुना रहे हैं। शंकर जी जिस घाट पर बैठे हैं वो ज्ञान का घाट है। काकभुसुंडी जी जिस घाट पर कथा सुना रहे हैं वो भक्ति का घाट है।
याज्ञवल्क्य जी जिस घाट पर कथा सुना रहे हैं वो कर्म का घाट है, और तुलसीदास जी जिस घाट पर कथा सुना रहे हैं अपने मन को, वो शरणागति का घाट है। ज्ञान के घाट पर विराजमान शंकर भगवान मां पार्वती को जब ये कथा सुनाते हैं तो उनकी बातें, उनका संदेश, उनका प्रवचन, उनकी कथा, उनका ज्ञान, सब कुछ ज्ञान प्रधान होता है। और भक्ति के घाट पर विराजमान कागभूषुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं तो उनकी कथा में भक्ति की प्रधानता है। इसी प्रकार जब कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज को कथा सुनाते हैं तो वो कथा कर्म प्रधान होती है। और जब स्वयं तुलसीदास शरणागति के घाट पर कथा सुना रहे हैं तो उनके मन में, उनके विचारों में स्वयं भगवान के प्रति शरणागति का दिव्य भाव रहता है। जिस प्रकार से पहले के गांव के सरोवर में 4 घाट हुआ करते थे, एक घाट राज परिवार के लिए हुआ करता था, एक घाट स्त्रियों के लिए हुआ करता था, और तीसरा घाट पुरुषों के लिए हुआ करता था, और अंतिम एवं चौथा घाट पशु पक्षियों के लिए हुआ करता था। उसी तरीके से मानस सरोवर में भी 4 घाट हैं। गांव के सरोवर में जो 3 मुख्य घाट हैं उनमें सीढ़ियां बनी होती हैं, लेकिन जो चौथा घाट पशु पक्षियों के लिए होता है वो बिना सीढ़ी के होते हैं, जिनसे पशुओं को आसानी हो जाकर के जल ग्रहण करने में। बस उसी तरीके से ये घाट ऐसा है कि जो ज्ञान की उपासना करता है वो शंकर जी के घाट पर जाकर के कथा श्रवण करे, जो भक्ति को प्रधानता देता है वो कागभूषुंडी जी के घाट पर जाकर के कथा का श्रवण करे, और जो याज्ञवल्क्य को महत्व देता है, कर्म को महत्व देता है, वो कर्म के घाट पर जाकर के कथा सुने। और जो सारे ज्ञान, भक्ति और कर्म से परे हो, जिसके जीवन में अपने प्रभु, अपने इष्ट के प्रति शरणागति का भाव हो, वो तुलसीदास जी महाराज के घाट पे जाकर के कथा सुने। यही इस कथा की दिव्यता है। ये कथा ऐसी है कि यहाँ आने के बाद कोई भी प्यासा नहीं जाता, चाहे वो भक्ति की उपासक हो, चाहे वो ज्ञान के उपासक हो, चाहे वो कर्म को देवता मानते हो, कर्म को पूजा मानते हो, इस घाट पर इस कथा में आने से कोई प्यासा नहीं लौटता। आइए हम सभी कथा का प्रारंभ करें उस घाट से जहां से याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भरद्वाज के प्रश्नों का उत्तर दिया है। और इसके लिए हम सभी को प्रयागराज की यात्रा करनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोग प्रयाग गए होंगे, कुछ नहीं गए होंगे, फिर भी आइए आज हम सभी एक साथ मानसिक रूप से मानसिक यात्रा करते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे, संगम के किनारे माँ गंगा को पुकारते हुए, माँ यमुना को पुकारते हुए, माँ सरस्वती को ध्यान करते हुए प्रयागराज का